वेलकम बैक अगेन। पहले वीडियो में हमने इंडस के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, एजेस देखी और पीरियड्स देखे और इंडस के बारे में उनका हम लोगों ने टाउन प्लानिंग कवर किया, ट्रेड कवर किया, इकोनॉमी कवर की, रिलीजन कवर किया, एग्रीकल्चर कवर किया। इस वीडियो में हम कवर करते हैं रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अब देखते हैं कि क्या उनका आर्ट एंड कल्चर रहा होगा, क्या क्या क्राफ्ट वो जानते थे। लेट अस सी। सो द सेकेंड स्पेशल एपिसोड, इसमें देखते हैं रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो इंडस के लोग क्या क्राफ्ट्स फॉलो करते थे, क्या क्राफ्ट उन्हें आती थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राफ्ट इंडस की थी सील मेकिंग, मोहरे बनाना। More than 2000 seals have been found from various Indus towns. इंडस के नगरों से 2000 से ज्यादा सीलें मिली हैं। तो सील, मोहरे बनाना, बहुत सारी मोहरे मिली हैं। तो मोहरों से भी हमको पता लगा, अगर कभी क्वेश्चन आए कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिस्टिक क्रिएशन उनका क्या था, तो आप आंसर देंगे मोहरे बनाना, सील मेकिंग। तो सील मेकिंग, मोहरे बनाना, 6 प्रकार की शेप्स मिली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शेप मिली है स्क्वायर। स्क्वायर शेप सबसे ज्यादा हमको मिली है। स्क्वायर शेप, कोई ना कोई यहां पर पशु की आकृति होगी और ऊपर की तरफ सिंबल्स हुआ करते हैं। ये जो ऊपर की तरफ सिंबल्स हैं, ये इनकी लिपि रही होगी और यहां पर ज्यादातर किसी न किसी पशु की आकृति बनी रहती है। मोटे मोटे तौर पर सीलों पर यही दर्शाया गया है। तो 6 प्रकार की शेप है। मोस्ट फाउंड शेप इज स्क्वायर or there is depiction of an animal figure and on the top of it certain symbols are there, understood to be there, script उनकी लिपि रही होगी। ये बनी हुई हैं स्ट्रीटाइट की, सेल खड़ी की, स्ट्रीट सेल खड़ी, सेल खड़ी की सील ज्यादा बनी हुई हैं। 2000 से ज्यादा आर्टिस्टिक सील्स मिल जाती हैं और हमको कुछ सील्स मेसोपोटामिया से भी मिली हैं जो इंडस ओरिजिन की हैं। तो सील्स मेसोपोटामिया तक जाती थी। क्या ये सिक्के थे? ये सिक्के नहीं थे, मैंने आपको बताया। ये मेसोपोटामिया में मिली है तो सिक्के रहे होंगे, व्यापार वहां से होता था, लेकिन ये सिक्के नहीं हैं। शायद व्यापारी अपने अपने सामान को ब्रांड देने के लिए, स्टैंपिंग करने के लिए सील का इस्तेमाल करते हो। उनके पीछे की तरफ, सील के पीछे की तरफ कॉटन क्लॉथ के इंप्रेशन भी मिले हैं। तो शायद ये अपने सामान को ब्रांडिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हो, लेकिन करेंसी तो ये नहीं थी। तो सील मेकिंग वॉज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्टिक क्रिएशन। और उनको सबसे ज्यादा जो सील पे दर्शाया गया पशु है वो क्या है? बुल है। सो द मोस्ट डिपिक्टेड एनिमल ऑन इंडस आर्ट, अगर ऐसे पूछ ले तो आपका आंसर हो जाएगा बुल। बुल ज्यादा दिखाया गया है इंडस सील्स पर। तो सील मेकिंग, मोहरे बनाना वॉज वन इंपॉर्टेंट क्राफ्ट ऑफ इंडस पीपुल। बिसाइड्स वो वीविंग भी जानते हैं, वो कॉटन पैदा भी करते हैं और कॉटन का कपड़ा भी बुनते हैं। दे न्यू वीविंग। हमको आलमगीरपुर से, मोहनजोदारो से फ्रेगमेंट, कॉटन के फ्रेगमेंट मिले हैं, तो वो वीविंग भी जानते हैं, कपड़ा बुनना भी जानते हैं। वो बैंगल मेकिंग भी जानते हैं, चूड़ियां बनाते हैं। लोथल एक चूड़ियां बनाने का कारखाना है। मनके, बीड मेकिंग, मतलब वो ज्वेलरी भी बनाते हैं, उसको भी इस्तेमाल करते हैं, बीड मेकिंग। तो ये सारे आर्टिस्टिक क्रिएशंस उनकी हुआ करती हैं। चूड़ियां बनाते हैं, ग्लास का काम मतलब करते हैं, या मिट्टी की बनाते हो, या बीड मेकिंग, छोटे छोटे मन के स्टोन से वगैरह के बनाते हैं। ज्वेलरी मेकिंग करते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी के बारे में वो जानते हैं। नेकलेस मिला है हड़प्पा से, गोल्ड का नेकलेस हड़प्पा से मिला है, मतलब ज्वेलरी मेकिंग भी उनका एक क्राफ्ट हुआ करता है। इसके अलावा इंडस के लोग पॉटरी भी बनाते हैं और उनकी पॉटरी व्हील मेड है, मतलब वो चक्के का इस्तेमाल जानते हैं, उस पे बनाते हैं और उसको कलर भी करते हैं। कलर्ड पॉटरी पकाते भी हैं, फायर भी करते हैं, मतलब पकी हुई पॉटरी, जैसे फ्लास्क वगैरह बनते हैं वैसी पॉटरी वगैरह भी वो बनाते हैं। मतलब उनकी पॉटरी भी होती है, वो चक्के का इस्तेमाल, व्हील का इस्तेमाल, कहने का मतलब व्हील का इस्तेमाल जानते हैं। तो वो पॉटरी वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी उनकी एक आर्ट हुआ करती है। बिसाइड्स मेटल इमेजेस भी बनाते हैं वो, जैसे कि
एक डांसिंग गर्ल की इमेज मिली है। कहां से? मोहनजोदारो से। इसे हिस्टोरियंस ने डांसिंग पोज है तो डांसिंग गर्ल, तो ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल कहां से मिली है? मोहनजोदारो से। मेटल इमेजेस भी हैं, तो ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल हैज बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो। हाथ में बैंगल्स हैं, डांसिंग पोज है। कई बार इसी के जरिए इंडस को भी दिखाते हैं, इंडस का कई बार सिंबल ही बन जाता है, डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो। मेटल इमेजेस, ऐसे ही स्टोन इमेजेस भी मिली हैं। बियर्डेड प्रीस्ट, मोहनजोदारो से। दाढ़ी वगैरह है, शॉल ओढ़े हुए है, उस पे छोटे छोटे पैटर्न बने हुए हैं। कहां से? मोहनजोदारो से। बियर्डेड प्रीस्ट की एक पत्थर की छोटी सी मूर्ति भी मिली है, तो बियर्डेड प्रीस्ट हैज आल्सो बीन फाउंड। तो दे इमेज भी बनाते हैं। वो मेटल, ब्रॉन्ज, डाई कास्टिंग है ना, डाई कास्टिंग जानते हैं। मेटल को पिघलाकर एक मोल्ड में भर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। उसको तोड़ते हैं तो मेटल बाहर निकल आता है, जैसे कि आज की मूर्तियां वगैरह, ब्रास वगैरह की बनाई जाती हैं मुरादाबाद वगैरह में, वो ऐसा ही होता है। तो वो डाई कास्टिंग का मेथड जानते हैं। मोल्ड में मेटल पिघला कर भरते हैं, तो डांसिंग गर्ल वैसी बनी है। ऐसी स्टोन की इमेजेस वगैरह भी बनी हुई हैं, वो ये आर्ट भी जानते हैं। तो काफी सारे क्राफ्ट वो लोग फॉलो करते हैं। चूड़ियां बनाते हैं, मनके बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, टेक्सटाइल बनाते हैं, सील्स बनाते हैं, इमेजेस बनाते हैं। ये सारी उनकी आर्टिस्टिक क्रिएशंस हुआ करती हैं। हमको बहुत सारे वेट्स एंड मेजर्स भी मिले हैं, मतलब वो मेजरमेंट के बारे में भी जानते हैं, वरना ब्लॉक डिवीजन सिटी कैसे होता। मतलब पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं और उनको देख के लगता है कि वो पत्थरों के वजन हैं, बढ़ते हुए घटते हुए, कैलिब्रेटेड हैं। वैसे वेट्स एंड मेजर्स भी फॉलो करते हैं वो। ये हमको उनके क्राफ्ट के बारे में पता लग जाता है। तो इंडस पीपल यूज टू डू ऑल दीज क्राफ्ट्स, ये सारे क्राफ्ट को फॉलो करते हैं। अब उनकी स्क्रिप्ट क्या रही होगी? क्योंकि इंडस पीपल वर द फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टू नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, हेंस इंडियन हिस्ट्री बिगिंस फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन। ऑल द पीरियड बिफोर इंडस इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। पहले बताया, प्री हिस्ट्री का मतलब वो पीरियड जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। तो इंडस पीपल वर द फर्स्ट हु न्यू हाउ टू राइट, हेंस उनकी स्क्रिप्ट भी है, लिपि भी है, वेरियस सिंबल्स हैं। इंडस के बहुत सारे सिंबल्स हैं, पिक्चर्स के तौर पर हैं, पिक्टोग्राफिक हैं, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जिसे स्टडी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता लगा। अभी तक इंडस की स्क्रिप्ट नहीं पता लगी है। अभी आपने देखा होगा अखबार में न्यूज आई थी कि जो इमोजीज होते हैं, ये इंटरनेट की लैंग्वेज होती है, कुछ ऐसी रही होगी इंडस की लैंग्वेज। ये एक अखबार में न्यूज आई थी। तो कुछ अभी तक पता नहीं है, वी डू नॉट नो व्हाट डिड दे मीन, अनडिसाइफर्ड है। तो ये तो तय हो गया कि इंडस के लोग लिखना जानते हैं, लेकिन वो क्या, उनका मीनिंग क्या था, ये अभी तक पता नहीं है। इंडस के बारे में जो भी हिस्ट्री बनी है वो और साक्ष्यों से पता लगी है, लेकिन साक्ष्य हमको कुछ पता नहीं पाते हैं। तो दे न्यू हाउ टू राइट, व्हाट डिड दे मीन बाय राइटिंग, वी स्टिल डू नॉट नो। तो उनकी स्क्रिप्ट हुआ करती है। ये इनकी क्राफ्ट वगैरह होती है इंडस के लोगों की। फिर इंडस का डिक्लाइन हो गया, इंडस का डिक्लाइन हो गया। ये कहा गया कि आर्यन इन्वेजन है, आर्यों ने आक्रमण किया और इंडस खत्म हो गया। ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई। इसका कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है कि आर्यों ने इंडस को खत्म किया है, तो कोई थ्योरी ऐसी नहीं पता लग पाती है। लेकिन it is because of climatic condition और natural causes, calamities, जिसकी वजह से इंडस खत्म हुआ। हिस्टोरियंस कई सारे कारणों को पढ़ते हैं और यहां आकर रुक जाते हैं कि शायद बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडस माइट हैव कम टू एन एंड, इसलिए शायद ये खत्म हो गया हो। बहुत से शहर
बाढ़ की वजह से तबाह हो गए, कुछ अर्थक्वेक भी एक कारण हो सकता है। यहां पर बताया गया मोहनजोदाड़ो शहर 7 बार बसाया गया, मतलब सिंधु नदी ने अपनी रास्ता कई बार उसका मेंडर करती रही है, बेसिन बहुत बड़ा हो जाता है, तो 7 दफा बाढ़ आई, 7 दफा बसावट मिल जाती है। एक कारण बाढ़ भी हो सकता है, अर्थक्वेक एक्टिविटी भी हो सकती है। पाकिस्तान का सिंध रीजन, गुजरात का रीजन, महाराष्ट्र का रीजन, ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है, जोन 4 में आ जाते हैं, हाई इनकी वनरेबिलिटी है। तो एक वजह ये भी हो सकती है, या वेदर में कुछ क्लाइमेट में चेंज हुआ हो जो नहीं उस समय के जो वहां के जो रहने वाले हैं वो बर्दाश्त कर पाए हो, या बिल्कुल खत्म होते चले गए हो। क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकती हैं, डिजीज हो सकती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होने की वजह से एपिडेमिक हो सकता है। तो जो भी कारण निकल के आते हैं वो प्राकृतिक कारण ही है। इसलिए हिस्टोरियंस यही रुक जाते हैं कि शायद जो कारण पता लगते हैं वो क्लाइमेटिक रहे होंगे। आर्यों के आने में और इंडस के खत्म होने में एक बीच में बड़ा गैप रहा था। आर्यों ने टिपिकल प्रिमिटिव लाइफ शुरू की थी, जबकि इंडस तो अर्बन लाइफ हुआ करती थी। इसलिए आर्यों और इंडस में कोई लंबा गैप रहा होगा, इसलिए आर वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द एंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई। इस ग्रेजुअल डिके, धीरे धीरे खत्म होता चला गया सिंधु सभ्यता, ये थ्योरी मान ली जाती है। और लगभग 1750 बीसी के आसपास इंडस सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग, मतलब हर ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन 14 होता है, जिसकी हाफ लाइफ होती है। काउंट करते चले जाते हैं हाफ लाइफ को, तो हम पता लगा सकते हैं कि किस एज पर रहे होंगे। तो हम देखते हैं मिड 18th सेंचुरी बीसी के आसपास ना तो इंडस का मैच्योरिटी दिखाई पड़ती है, ना कॉटन की खेती होती है, ना मेसोपोटामिया से व्यापार होता है, ना टाउन्स हुआ करते हैं। जो उनके एरियाज थे वो खत्म हो चुके हैं। लगभग 1750 बीसी के आसपास धीरे धीरे खत्म होती गई सिंधु सभ्यता, ऐसा समझ में आ जाता है। और इसका सपोर्ट हमको मेसोपोटामिया से भी मिल जाता है। वहां के भी रिकॉर्ड्स में अब सिंधु का जिक्र नहीं होता, मिलों का जिक्र नहीं होता। तो समझ लेते हैं कि अब वहां से मैचिंग भी हो जाती है। तो अराउंड दिस टाइम इंडस माइट हैव कम टू एन एंड। तो दिस वाज द एंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो ये सिंधु के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए। सिंधु सभ्यता, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर जीएस टॉपिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस द आर्यन एज, है ना, नेक्स्ट एज आर्यन एज डिस्कस करेंगे, वैदिक लिटरेचर वगैरह क्या होता है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया 2 लेक्चर्स के जरिए। इसको ध्यान से पढ़िए और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। थैंक्स अ लॉट।